तो कई सारे मुद्दे बीजेपी के पास है। हालांकि कांग्रेस के अपने दावे हैं। कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी के पास कोई बड़ा मुद्दा नहीं है जिसे लेकर बीजेपी की सत्ता में वापसी हो सके। कांग्रेस ने बहुत बेहतरीन काम किया है। उनकी जो योजनाएं हैं उनकी चर्चा देश भर में हो रही है और विजन 2030 को लेकर कांग्रेस आगे बढ़ रही है। और निश्चित तौर पर घोषणा पत्र में कई ऐसे वादे किए गए हैं जो लोक लुभावन है और कांग्रेस का कहना है कि ये लोगों से जुड़े मुद्दे हैं जिनके दम पर लोग वोट करेंगे। कांग्रेस का ये दावा है कि बीजेपी के मैनिफेस्टो में कोई ऐसे वादे नहीं है जिनके दम पर बीजेपी को वोट मिले। बीजेपी का मैनिफेस्टो लोगों को निराश करने वाला है। लोग बीजेपी के मैनिफेस्टो से निराश हैं और यही वजह है कि इस बार कांग्रेस को वोट करेंगे। अब देखना होगा जब 25 नवंबर का दिन आएगा, जब मतदान शुरू होगा, लोकतंत्र का सबसे बड़ा त्योहार जिसे माना जा रहा है, उस त्योहार में खुशियां किसकी झोली में गिरती हैं, वोट किसे ज्यादा मिलते हैं, अब देखना खास होगा। 3 दिसंबर को जब नतीजे सामने आएंगे तो फैसला हो जाएगा कि जनता जनार्दन किसके साथ है। तो 2 अलग अलग तस्वीरें लगातार आपको दिखा रहे हैं। रोड शो की तस्वीरें, कई किलोमीटर लंबा ये रोड शो, जहां पर गृह मंत्री अमित शाह मुस्कुराते हुए और सभी का अभिवादन स्वीकार करते हुए लाल पगड़ी पहने हुए आगे की ओर बढ़ते नजर आ रहे हैं। और इसके साथ ही साथ बड़ी संख्या में वहां पर भीड़ भी इस वक्त दिखाई दे रही है। आखिरी 2 घंटे का वक्त है ये। 6 बजे के बाद चुनाव प्रचार कोई भी पार्टी नहीं कर सकेगी और इस आखिरी वक्त को भुनाती हुई सभी पार्टियां लगातार नजर आ रही हैं। महासंग्राम 2023 जिसमें जीत दोनों ही पार्टीज के लिए जरूरी है। एक और जहां बीजेपी इसे सेमीफाइनल के तौर पर ले रही है और लोकसभा से पहले ये विधानसभा चुनाव राजस्थान में कम से कम जीतना बीजेपी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। और ये दिख भी रहा है जिस तरीके से प्रधानमंत्री खुद लगातार राजस्थान में डेरा डाले रहे। कई उन्होंने चुनावी सभाएं की, कई रैलियां की, कई रोड शो भी किए और लगातार अपील कर रहे हैं जनता से कि ये जो भ्रष्टाचार की सरकार है, कुशासन की सरकार है, उसे उखाड़ फेंकें और डबल इंजन की सरकार बनाएं। क्योंकि बीजेपी का कहना है कि केंद्र की ओर से जो योजनाएं लाई जाती हैं उन्हें इम्प्लीमेंट नहीं करती है राज्य सरकार। जल जीवन मिशन को भी लेकर लगातार बीजेपी हमलावर है। जिस तरीके से बीजेपी का दावा है कि जल जीवन मिशन में बड़ी संख्या में भ्रष्टाचार किया गया और यही वजह है कि डबल इंजन की सरकार की मांग इस बार बीजेपी की ओर से राजस्थान में की जा रही है, जिससे कि राजस्थान का बीजेपी विकास कर सके। प्रधानमंत्री से लेकर गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, खुद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण भी राजस्थान के रण में नजर आई। साथ ही साथ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से लेकर केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल और साथ ही साथ कई अलग अलग राज्यों के जो मुख्यमंत्री हैं, फिर चाहे बात करें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की, जो बतौर स्टार प्रचारक लगातार राजस्थान पहुंच रहे थे और सांसद बाबा बालकनाथ से लेकर अलग अलग जो प्रत्याशी हैं उनके पक्ष में वोट करने की अपील कर रहे थे। तो वहीं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से लेकर कई दिग्गज लगातार चुनावी मैदान में नजर आए। अब आखिरी शोर है ये चुनावी प्रचार का और 25 तारीख वो दिन जब जनता फैसला करेगी उम्मीदवारों की किस्मत का। निश्चित तौर पर ये वो वक्त है जब किसी भी उम्मीदवार को नींद नहीं आने वाली है जब तक नतीजे सामने ना आ जाएं और प्रत्याशी भी लगातार अपने पक्ष में लोगों से वोट करने की अपील करते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये है भव्य रोड शो गृह मंत्री अमित शाह का। बड़ी संख्या में लोग पहुंचे हुए हैं और पूरा का पूरा नजारा इस वक्त भगवामय हो चला है। बड़ी संख्या में